हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट www.cbse.nic.in पर अपलोड कर दिया है। तो आप सभी बच्चे को अगर सिलेबस को डाउनलोड करना है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सिलेबस। क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर साइंस का सिलेबस बता दीजिए, साइंस के सिलेबस में क्या क्या पार्ट हमारा डिलीट हुआ है, क्या क्या पार्ट ऐसा है जो डिलीट नहीं हुआ है, कौन से चैप्टर पूरे डिलीट है, कौन सा टॉपिक डिलीट है, कौन से चैप्टर में से, ये सब बात आप हमें बता दीजिए। बहुत ही कंफ्यूजन होती है, बहुत ही परेशानी आ रही है। तो बेटा, आप सभी की उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करे सीधे चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि हमारे कौन कौन से चैप्टर इस बार हमें देखने के लिए हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर और हमारे सिलेबस के अंदर मिलेंगे। तो जैसा कि आप ये लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर हमारे पास में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिफ्थ चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस। सिक्स चैप्टर जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेवंथ चैप्टर इज रिप्रोडक्शन। एट चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाइन्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड। 10th चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। 11th चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। 12th चैप्टर आपका पढ़ा जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड 13th चैप्टर इज आर एनवायरमेंट। तो ये जो 13 चैप्टरों की आप जो यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, सिर्फ ये 13 चैप्टर इस बार हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो पूरी तरीके से डिलीट हो गए हैं और कौन से टॉपिक वाइज डिलीट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कि कौन कौन से टॉपिक वाइज डिलीटेड है इसमें से, यानी कि कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टरों में से डिलीटेड है। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो फुल्ली डिलीट हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से आपका सिर्फ कोरोजन एंड रेंसिडिटी का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो इस बार आपको कोरोजन और रेंसिडिटी का टॉपिक उसमें नहीं पढ़ना। सेकेंड हम लोग बात करें मैटर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर से। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। उसके अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, सॉल्ट क्या क्या होते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, तो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी आपको सारी की सारी वो सब चीज़ें पढ़नी है, जैसे मेटल होती क्या है, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड किसे कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। चौथी अगर हम लोग बात करें कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर से भी कोई टॉपिक डिलीट आपका नहीं हुआ है। ठीक है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में हमें जल्दी से दिखाई नहीं देते, जैसे एस्टिफिकेशन का टॉपिक होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एस्टिफिकेशन का टॉपिक हर बार पेपर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, तो उसको हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। लाइफ प्रोसेस में आपको हर चीज़ पढ़नी है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये जितनी भी ये चीज़ें हमारे पास में आ रही है यहाँ पर, ये सारी बातें हमें यहाँ पर पढ़ के चलना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर भी आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। कोई भी टॉपिक आपका जो है उसके अंदर से डिलीट नहीं हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको प्लांट हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है और जो ह्यूमन के हार्मोन है उनके बारे में भी यहाँ पर स्टडी करके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी आपका फुल चैप्टर आ रहा है, कोई भी टॉपिक वहाँ से भी डिलीट नहीं करा गया है कि एक भी टॉपिक आपका डिलीट कराओगे, कुछ नहीं है, सारा का सारा पढ़ना है। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है, एनिमल के पढ़ना है। ठीक है ना। आपका ए सेक्शुअल, आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ के चलनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में, तो इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना इस बार, सिर्फ आपको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। हेरिडिटी में आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे जो है बच्चों में जाते हैं, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हेरिडिटी के अंदर। इवोल्यूशन इस बार नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो उसके अंदर आपके सारे टॉपिक आ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है। देखिए, आप लोगों को
लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के टॉपिक के अंदर यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल की आप लोग टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल की टेंशन हमारी है। आपको बस उसको गो थ्रू करना है और जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वैसे स्टेप पढ़ते जाइएगा, तो आपको न्यूमेरिकल ऐसे लगने लगेंगे कि न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज़ होती है, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। उसमें हर तरह का न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कत होती है वहाँ पर, कौन कौन से वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे आपको समझा के चलूंगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ये भी आपका जो है फुल चैप्टर आ रहा है। बस एक टॉपिक को छोड़कर एक टॉपिक यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो कि है सनराइज एंड सनसेट। ठीक है ना, सनराइज और सनसेट का जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक इस बार नहीं आ रहा है। इसको छोड़कर बाकी सारा का सारा सिलेबस आपका आ रहा है कि आई क्या होती है, आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपके कौन कौन से डिफेक्ट आई में पाए जाते हैं, उनको करेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, रेनबो किस तरह फॉर्म्ड होता है, ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करके चलेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपके सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उसमें से डिलीट हो गया हो। तो आप लोग ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी वही न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम जो आपको आएगी उसकी चिंता मत करिएगा। आप बस चैनल पर जो वीडियो आ रही हैं उस वीडियो को आराम से जो है अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपसे कहूँगा कि चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाए, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिल्कुल भी उस चीज़ से वंचित ना रह जाएं कि आपका जो है वीडियो छूट गई, आप वीडियो देख नहीं पाए थे, आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ आए थे, सब कुछ वहाँ पर डल रहेगा। और इस बार का कंटेंट इतना बढ़िया कंटेंट होगा जो आपने अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। लोगों के पास अलग अलग तरीके के डिजिटल बोर्ड हैं, जानते हैं हमारा डिजिटल बोर्ड उस तरीके का नहीं होगा लेकिन बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, लगभग पार्शियली चैप्टर आपका डिलीट ही हो गया है, पार्शियल चैप्टर आ रहा है। पार्शियल मतलब क्या होता है कि आधा आधा चैप्टर रह गया बस, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या डिलीट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक था वो आपको नहीं पढ़ना। दूसरा जो डिलीटेड टॉपिक है यहाँ पर वो है आपकी मोटर, तीसरा आपका जनरेटर, चौथा आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये टॉपिक आपको यहाँ पर नहीं पढ़े। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट में बच जाती हैं, जैसे आपका सोलेनॉइड किसे कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, AC/DC क्या होता है, ठीक है ना, ये जो टॉपिक लास्ट में बच जाते हैं ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करके चलने हैं। और लास्ट अगर हम लोग बात करें लास्ट चैप्टर की जो कि है आर एनवायरमेंट, तो वो चैप्टर आपका पूरा का पूरा आ रहा है, उसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ। तो ये थे आपके चैप्टर जो इस बार पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितने भी चैप्टर की लिस्ट मैंने यहाँ पे बताई है, अगर आप लोगों ने अभी इसको नहीं देखा तो वीडियो को दोबारा देखकर ये अपनी कॉपी पेन लेकर उस पर टिक मार लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट नहीं हुए। अब हम बात कर लेते हैं वो चैप्टर जो पूरी तरीके से डिलीट हो गए। तो चैप्टर नंबर 5 जो आपका था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, वो चैप्टर इस बार आपका पूरी तरीके से डिलीटेड है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 किसी बच्चे पे पुरानी NCERT होगी ना, तो उसमें चैप्टर नंबर 5 होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बेटा वो चैप्टर नहीं आ रहा है। अगर आपने नई NCERT ले रखी है तो उसमें तो वो पहले से ही डिलीटेड है, लेकिन अगर आपने पुरानी NCERT ले रखी है तो उस केस में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि पुरानी किताब के अंदर चैप्टर नंबर 14 देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। तो वो भी इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग बात करें कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का जो हमारा चैप्टर है वो भी इस बार पेपर के अंदर नहीं आ रहा। तो ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं। पहले पुरानी NCERT जिन लोगों के पास होगी उसमें 16 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, तो 16 में से जो चैप्टर नंबर 5 पुरानी NCERT वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिस पर पुरानी NCERT है वो लोग चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 14 को और चैप्टर नंबर 16 को उसमें कट कर देंगे, कट का निशान लगा देंगे कि वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। रिमेनिंग बचे हुए 13 जो चैप्टर हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, आप उसका भी खास ध्यान रखिएगा, उन्हें भी टिक मार लीजिएगा कि ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप तो आप लोगों को पूरा सिलेबस इस बार समझ में आ गया होगा कि किस से पढ़ना है, क्या से नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस बार देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पर कि सबको ध्यान रखते हुए कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं या जितने भी जो टीचर्स हैं वो जनरली इंग्लिश में पढ़ाते हैं और हिंदी वाले बच्चों को नोट्स लिखने को नहीं मिल पाता या नोट्स सही से नहीं मिल पाता। तो मैंने इस बार दोनों की वीडियो सेपरेट कर दी है, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी की वीडियो देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की देख लीजिए।
या दोनों की देखना चाहते हैं तो दोनों की देख सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को लिखने के लिए प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे उससे, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिखने के लिए प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है दोनों का ध्यान रखते हुए ही इस बार हम लोगों ने सिलेबस को डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर मैथ भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, सोशल स्टडी इंग्लिश थोड़ा लेट होकर आएगी, लेकिन आपको इस चैनल के ऊपर वो भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि हाँ हमारा क्या क्या चीज़ सिलेबस में आ रहा है, तो बेटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर क्यों रुकना है। आपके जो लेक्चर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 23 अप्रैल से। आपके लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। शाम को 7 बजे का हम लगभग टाइम रखेंगे कि शाम को 7 बजे आपकी वीडियो अपलोड होया करेगी, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पे जो कंटेंट आता है वो पसंद आता है, तो वो अपने दोस्त यारों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो लोग बेचारे पैसे वैसे नहीं हो पाते उन पर ट्यूशन पढ़ने के लिए या किसी कोचिंग सेंटर में देने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ सकें, ठीक है। और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा इसको आगे की तरफ शेयर कर देंगे, तो आप लोगों को क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे 23 तारीख के अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन।